हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत बगड़िया। इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है वो क्या स्ट्रेटजी यूज में लेते हैं जिसके कारण वो अपने यूट्यूब करियर में सक्सेसफुल हो पाते हैं, और जो भी अनसक्सेसफुल यूट्यूबर वो कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसके कारण वो अपने यूट्यूब करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसी यूट्यूब के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्सेसफुल यूट्यूबर अपना गोल या कंटेंट डिसाइड करके, जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं वो अपना 6 या 7 महीने का जो भी कंटेंट है वो एक्स्ट्रा में रखते हैं अपने गोल की रिगार्डिंग, जिससे क्या होगा कि उसके पास में एक ऐसा समय नहीं आएगा कि उनके पास में कोई कंटेंट नहीं है अपनी यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करने के। जो भी अनसक्सेसफुल यूट्यूबर वो अपना चैनल तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने गोल या निश के रिगार्डिंग, कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए नहीं होता और वो अपना कंटेंट नहीं बना पाते हैं जिसके कारण वो अनसक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं वो एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उनके गोल या नीश के रिगार्डिंग उस पर वो वीडियो बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है वह किसी भी चैनल को बूस्ट करने में और उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे विचार है उनको प्रकट करने में आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका चैनल भी ग्रोथ हो जाएगा, आपके व्यू पे आ जाएंगे, आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपका चैनल के वीडियो और भी ज़्यादा सजेस्ट में आएंगे। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने में हिचकिचा रहे हैं तो बिल्कुल ना हिचकिचाए, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएं। सेकंड की मैं बात करूँ यूट्यूब SEO। अब जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है वो अपने जिस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं उनको अपना यूट्यूब जो भी वीडियो का SEO वो बना के रखते हैं। अब ये जो भी अनसक्सेसफुल यूट्यूबर है वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो का SEO नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी हमारा चैनल बूस्ट हो जाएगा तो हम साथ में SEO कर देंगे, तो उनके पास में इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि वो अपने सारे वीडियो का SEO नहीं बना पाते हैं। यूट्यूब जो भी SEO है वीडियो का वो नहीं बना रहे हो तो आप साथ साथ में यूट्यूब SEO बनाए। इसके लिए बहुत से टूल आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कीजिए आप, जैसे ट्यूबडी और कुछ जो भी नॉर्मल SEO है अपनी वीडियो को बना के चलिए, जिससे आपका वीडियो सजेस्ट में भी दिखाई देगा और आपके अच्छे कीवर्ड होंगे तो आपका वीडियो देखने की संभावना भी दिख बढ़ेगी। तो आप यूट्यूब का SEO नहीं बना रहे हैं तो यूट्यूब का SEO जरूर बनाइए। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंटली। जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है वो कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। इसे कंसिस्टेंटली वर्क करने से क्या होगा कि उनको कैमरे के सामने जो भी उनकी परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी और वो कंसिस्टेंटली अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे तो उनकी जो भी ऑडियंस के फीडबैक है उनको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि वो अपने कंटेंट में सुधार कर पाएंगे कि उनको कौन सा कंटेंट है वो अधिक देखा जा रहा है, उनको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। उनके पास में कुछ आइडिया होंगे, ऑडियंस का फीडबैक होगा तो उनको अपना परफॉर्मेंस है वो बेहतर करने में मदद मिलेगी। कैमरे के सामने बोलने की जो भी उनकी शैली है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, जिससे वो अपना कंटेंट और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे जो भी ऑडियंस है उनके साथ एंगेज होगी और उनका वीडियो देखेगी तो उनका चैनल बूस्ट होने की संभावना भी बढ़ेगी और जो भी उनका यूट्यूब करियर है वो सक्सेसफुल होगा। जो अनसक्सेसफुल यूट्यूबर है वो क्या करते हैं कि वो अपना कंसिस्टेंट वर्क नहीं करते। अब लगातार वर्क नहीं करें तो उनके जो भी कंटेंट है वो अपना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने कंटेंट वो बार बार उसी तरह से वीडियो बना रहे हैं और कोई इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप चैनल को बूस्ट नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल यूट्यूबर वो क्या करते हैं कि वो, अब ये भी आप भी गलती कर रहे हो कि आप यूट्यूब सिर्फ गूगल एडसेंस पे डिपेंडेड हो। क्या आप अपने सोच रहे हो कि आप वीडियो बनाओगे आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम हो जाएगा तो आपके जो भी आपके गूगल एडसेंस से आपका जो इनकम है वो शुरू हो जाएगा, तो आप इस पे ओनली फॉर इसी पे डिपेंड है। तो आप बिल्कुल भी डिपेंड ना रहिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इसमें क्या होगा, आप साथ साथ में कुछ एक ऐसा दूसरा भी ऑनलाइन वर्क करना शुरू करिए जिसमें आप साथ में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। आपको कोई ब्रांड अपोज नहीं कर रहा तो आप ब्रांड को स्वयं ईमेल करके अपोज कर सकते हो। इसमें आपका जो भी चैनल है वो बूस्ट नहीं हो पाएगा तो आपका सेकेंड ऐसा मेथड होगा आपके पास में कि आप उससे अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। आप बिल्कुल भी जीरो पे आके नहीं रुकोगे, आपके पास में कुछ साथ में कुछ अर्निंग सोर्स होगा, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। तो आप सिर्फ गूगल एडसेंस पे डिपेंडेड हो कि आप गूगल एडसेंस से पैसे कमाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बिल्कुल ना करें, साथ में सेकंड अपना गोल है वो भी बना के चले, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी अर्निंग है वो भी अधिक होगी और आपका सक्सेसफुल अर्निंग की संभावना वो भी बढ़ेगी।